ओके तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 56 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। इसमें हम दो नई चीज़ें आज सीखने वाले हैं ये क्वेश्चन में। पहली चीज़ कि अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ अपने को डेटर्स पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये डिस्काउंट जो होगा वो रिज़र्व होगा, तो ये किस तरह का रिज़र्व है, क्या है, वो सब हम ये क्वेश्चन में देखेंगे। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखो, सीखो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर आपकी बुक का है 56, ठीक है। देखते हैं अभी ये क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो रीना एंड आरती। तो पार्टनर्स के नाम क्या है, रीना एंड आरती। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें पता है ये बनाना होता है। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। तो ये अपना आंसर का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलो फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। परचेजेस, ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, सेल्स रिटर्न, माइनस फ्रॉम सेल, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टी, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग कहाँ जाएगा, पीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों भी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। आज के क्वेश्चन में आइटम्स थोड़े कम दिए हुए। सेल्स, ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, माइनस फ्रॉम परचेज, आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होता है वो ओल्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रायल बैलेंस के आइटम जो हमें पोस्ट करने हैं। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम की कितनी इफेक्ट होती है, 1 इफेक्ट होती है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। फिर अगला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। तो इसकी 2 इफेक्ट आपको पता है, सॉल्व करते वक्त बता भी दूंगा फिर से। राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये जो हो गया प्रोविजन, ये हो गया न्यू आरडीडी, ठीक है। उसके बाद ये जो 900 है ये फर्दर बैड डेब्ट्स है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो चलो डेटर्स पे कितने स्टार आएंगे, एक फर्दर बैड डेब्ट्स के लिए, दूसरा किसके लिए, न्यू आरडीडी के लिए, और तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए। तो डेटर्स किधर गया, ये रहा। तो इस पर कितना स्टार करोगे, 3 स्टार करोगे आप, ओके। और क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट अपने को रखना है, तो क्रेडिटर्स ये रहा, इस पर भी 1 स्टार कर दो। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी। तो वेजेस पे स्टार कर लेते हैं, सैलरी पे स्टार कर लेते हैं। फिर इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अपना ईयर कभी एंड हो रहा है 31 मार्च और 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है ना। तो इसके बारे में बताता हूँ क्या है। अच्छा एडजस्टमेंट है ये, इसको ध्यान देना चाहिए आप लोगों ने। तो इंश्योरेंस ये रहा, इस पर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका वर्किंग में प्रॉपर आपको बताऊँगा, प्रैक्टिस करना भाई लोग। चलो नेक्स्ट, अभी आगे के एडजस्टमेंट क्या है। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर गया, ये रहा, इस पर स्टार कर दो। फिर उसके बाद रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दियर कैपिटल रेशियो। उनका जो कैपिटल होगा उस रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। तो ये मैं लास्ट में सबसे बताने वाला हूँ क्या है ये, ओके। तो स्टार्ट करें अभी पोस्टिंग। देखो ये फॉर्मेट हमने बना के रखा है पहले से ही, आप लोगों को भी सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। और ट्रेडिंग में डेबिट साइड में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये पहले से ही बना के रखना है। फिर उसके बाद कल जो मैंने क्वेश्चन 2 करा था उसमें मैंने बैड डेब्ट्स वाला फॉर्मूला नहीं लिखा था, आज लिखा है इसलिए क्योंकि कल ना 2 आइटम मिसिंग थे, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए हुए थे, खाली 2 ही आइटम था, तो इसके लिए हम लोग ने कल की ये किया था। आज इसकी ज़रूरत पड़ी है, इसके लिए हम लोग ने आज बनाया है। जैसे बैड डेब्ट्स भी है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी है, न्यू आरडीडी भी है, ओल्ड आरडीडी भी है। तो पहले से हमने बना के रखा है, इसका फॉर्मूला याद रखो, बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में क्या क्या बना के रखना है, ये बैलेंस शीट हमारा है,
पार्टनर्स कैपिटल लिखना है रीना आरती। और पार्टनर्स कैपिटल आज मैंने इसी पेज पे बना दिया है, क्यों? क्योंकि ये सब में आइटम्स थोड़े कम है, इसके लिए मैंने बैलेंस शीट को थोड़ा सा नीचे बनाया। चलो अभी ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहला आइटम क्या है? परचेज 35,500। यहाँ पे परचेज में लिखेंगे 35,500। फिर सन्ड्री डेटर्स 40,000। एसेट्स में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 40,000। एक लाइन पहले स्टार के लिए 2 लाइन और फिर और 2 लाइन। ठीक है, पहला जो एडजस्टमेंट होता है उसके लिए हमेशा 1 लाइन छोड़ने का, बाकी उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट आए सबके लिए 2-2 लाइन छोड़ते जाने का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है? सेल्स रिटर्न 1000। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना के रखा है, उसमें हम लिखेंगे 1000। फिर ओपनिंग स्टॉक 18,100। तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक हमारा 18,100। बैड डेट्स 500। बैड डेट्स को फॉर्मूले में लिख देंगे। फिर उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, स्टार भी है इसके ऊपर। फिर उसके बाद फर्नीचर है 20,000, लेकिन इस पर कोई भी स्टार नहीं है फर्नीचर, तो आउटर कॉलम में सीधा इसका अमाउंट आएगा 20,000। डिस्काउंट है डेबिट में लिखने का टू डिस्काउंट 1000 आउटर कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद क्या है? रॉयल्टीज़, मैंने इसको ट्रेडिंग में बताया आप लोगों को, तो 2 रॉयल्टीज़ कितना अमाउंट है? 700। तो 700 बाहर के कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? रेंट 1900 टू रेंट 1900 रुपया। सैलरीज 3000, इस पर स्टार है तो इसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, वेजेस 2 वेजेस 800 है, इसके नीचे जगह छोड़ देंगे। इंश्योरेंस 1500। ड्राइंग है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। टू ड्राइंग, रीना का ड्राइंग है 2000, तो रीना के कॉलम में 2000 लिखेंगे। और आरती का ड्राइंग है 1000, तो आरती के कॉलम में 1000 लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है कैश एट बैंक। एसेट्स में आएगा कैश एट बैंक 11,500। कैश इन हैंड 2000। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेबिट साइड का पूरा पोस्टिंग हमने कर दिया। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। पहला आइटम क्या दिया है? सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट है 58,200। 1000 माइनस करेंगे तो 57,200 हो जाएगा। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,700। अंदर के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि स्टार किया हमने। परचेज रिटर्न 500, तो यहाँ पे परचेज में लिखेंगे 500। तो 35,500 में से 500 गया तो कितना बचा? 35,000। नेक्स्ट अभी क्या है? डिस्काउंट 50। तो क्रेडिट में डिस्काउंट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाय डिस्काउंट 50 रुपये। फिर उसके बाद क्या है? कमीशन क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में ही आएगा बाय कमीशन कितना है? 250। ओके, परचेज रिटर्न हमारा हो गया था। आरडीडी आई थिंक मैं भूल गया। ठीक है,
तो चलो आरडीडी कर लेते हैं। ये ओल्ड आरडीडी है, कहाँ पे? क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट आइटम या तो क्रेडिट में आएगा या तो अगर डेबिट में लिखना होगा तो क्या करके लिखते हैं हम लोग? लेस करके। आई होप आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ओल्ड आरडीडी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे 800। फिर नेक्स्ट अभी क्या है? आरडीडी हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैपिटल है रीना और आरती का। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000। तो ये हो गया अपना। तो ऑलमोस्ट हमने सारा पोस्टिंग कर दिया, ऑलमोस्ट का पूरा ही हमने पोस्टिंग कर दिया। और यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट अपने को दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग जो नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट जो अपना रहेगा वो रेड पेन से रहेगा, ठीक है। चलो पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 22,000 का। तो आपको पता है इसकी दो इफेक्ट क्या होती है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? एसेट साइड में। फिर अगला क्या है? राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पे डेटर्स में हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे? फर्दर बैड डेट्स। कितना है? 900। तो यहाँ पे लिखेंगे 900। तो 40,000 में से 900 गया तो 39,100 आएगा। चलो ये हो गया। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये रहा फर्दर बैड डेट्स 900 रुपया। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने? क्रिएट प्रोविज़न। प्रोविज़न वर्ड आ गया, रिजर्व वर्ड आ गया। इसका मतलब ये क्या है? न्यू आरडीडी है। कल भी मैंने क्वेश्चन में समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझो इसको। कितना है? 1000। तो 1000 हम लोग क्या करेंगे? डेटर में से फिर से लेस करेंगे और इसको लिखेंगे न्यू आरडीडी 1000। तो 39,100 में से 1000 माइनस किया तो 38,100 आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी। कितना था? 1000 ना। अब ये तीनों को बैड डेट्स ऐड, फर्दर बैड डेट्स ऐड, न्यू आरडीडी, तीनों को ऐड करेंगे तो 5 और 9 14, 14 और 1 कितना होगा? 14 और 10 25, सॉरी 24। तो ये 2400 हो रहा है। 2400 में से 800 माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 1600 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बैड डेट्स का फॉर्मूला, हमने सब पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे आते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसको हम लोग बाद में करते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन 3 को एडजस्टमेंट 3 को छोड़ के रखते हैं। अगला है आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। तो आउटस्टैंडिंग आपको पता है अच्छे से, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। तो बाहर आएगा 1500, ठीक है। तो ये जो 700 हमने ऐड किया, ये वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस आप ऐड करोगे तो एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो अच्छी बात या बुरी बात? ऑब्वियसली बुरी बात। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे। कितने से? 700 से, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है 800। तो सैलरी में हम जाएंगे और वहाँ पे भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये हो जाएगा 3800। ऐड किया हमने, सैलरी क्या हो गया? बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ गया, बुरी बात। कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। चलो ये हो गया। तो जो है मैंने क्या बोला है कि जो एडजस्टमेंट आप कर लेते हो उसको क्या करो? आप कट कर दो, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला हमने नहीं किया है तो इसको रहने देते हैं। चौथा हमने कर लिया। फिर इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। चलो इसका वर्किंग नोट देख लो आप लोग। वर्किंग नोट 1 देखो, अपना ईयर का भी ख़त्म हो रहा है। 31 मार्च 2019 को अपना ईयर क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। यानी ये स्टार्ट कभी हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2018। देखो डेट ना अच्छे से समझ लो, क्योंकि एनपीओ वगैरह चैप्टर जब आप करोगे ना तो आपको इस डेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, है ना? कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। और यहीं से लेके ये अपना फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम लोग ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट ये सब बनाया, ये क्या है? ये 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का पूरा डेटा है कि हमने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितना रॉयल्टी पे किया, कितना वेजेस पे किया। ये पूरा 1 साल का डेटा है। तो हमें 1 साल का ही एक्सपेंस और इनकम क्या होता है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, उससे ज़्यादा का नहीं। बट आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ अपना कितना महीना होता है? खाली 12 महीना हो रहा है। और हमने एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमने जो इंश्योरेंस पे किया वो कितने महीने के लिए पे किया? 15 महीने के लिए, यानी 3 महीने के लिए हमने ज़्यादा पे किया है। ठीक है, हमें पे कितना करना चाहिए था? 12 महीने का। तो इसको कैसे करेंगे? अभी इंश्योरेंस देखो कितना है, इंश्योरेंस 1500 है। सॉरी, मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया स्टार होने के बावजूद भी, तो ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा, ये इनर कॉलम में आएगा। ठीक है, और इसके नीचे जगह छोड़ेंगे। तो हमने 1500 जो पे किया है वो कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए पे किया है। बट हमें तो कितने महीने के लिए पे करना चाहिए था? 12 महीने के लिए पे करना चाहिए था। तो यहाँ पे 12 महीने का एक्सपेंस हम निकालेंगे। तो 15 1 जा 15 और ये 2 जीरो ऐड होंगे तो 100 होगा। 100 इंटू 12 कितना होगा? 1200। तो अपना 12 महीने का एक्सपेंस कितना हो रहा है? 1200। और हमने कितना लिखा है यहाँ पे? 1500, जो कि रॉन्ग है। तो हमें अपना एक्सपेंस कितना लिखना है? 1200। तो 1500 में से 1200 एक्सपेंस है तो बचा कितना? 300। तो वो क्या हो गया? लेस करेंगे हम। तो 1500 में से 300 लेस करेंगे तभी तो 1200 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 300 लेस करना पड़ रहा है। और जब भी हम एक्सपेंस में से लेस करते हैं तो इसका मतलब वो क्या होता है? प्रीपेड होता है। तो ये क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अभी मुझे बताओ, ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो गया। पहले 1500 था, है ना? अभी कितना हो गया? 1200 हो गया। तो एक्सपेंस कम हो गया, तो अच्छी बात ना। अच्छी बात कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड है? 300 है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। चलो अभी आगे के एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट अपना क्या हो गया? 5 भी हो गया। अभी एडजस्टमेंट 6 देखते हैं। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? कितना है हमारे पास? ये रहा, लेस डेप्रिसिएशन। आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करोगे। 10% कितना होगा? 2500। तो 5% कितना होगा? 1250। डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 1250, तो 25,000 में से 1250 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 23,750। ठीक है, 25 में से 1 गया तो 24 और 250 गया तो 750, 23,750। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा? बुरी बात। बुरी बात हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, LNB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन आया? 1250 रुपये। ठीक है, आई होप आप ये समझा होगा डेप्रिसिएशन आपको। फिर अगला एडजस्टमेंट जो है 6 हो गया। अगला एडजस्टमेंट जो है तो अपने को कैपिटल का रेशियो निकालना है, क्योंकि पार्टनर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे। तो इसको थोड़ी देर बात करते हैं हम लोग। पहले जो अपना एडजस्टमेंट बचा हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपना एडजस्टमेंट कौन सा बचा हुआ है? कोई एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास अभी डेटर्स कितने के देखो तो ज़रा, 38,100 के डेटर है हमारे पास। तो इस पर अपने को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 38,100 इंटू क्या करोगे? कितना है ये? 3%। तो 3 अपॉन क्या करोगे? 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 3 जा 9 + 2 11, 1143 आ रहा है अपना डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो यहाँ से डिस्काउंट क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना आया था? 1143। तो यहाँ पे 1143 हम माइनस करेंगे। 10 - 3 7, 9 - 4 5, ये 10 हो जाएगा। 1 है तो 10 हो जाएगा। 10 - 1 9, ये 8 का 7 हो जाएगा। 7 - 1 6 और 3। तो अब अपना फाइनल डेटर कितना बचा? 36,009। तो फाइनल डेटर जो अपना बचा 36,957। डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। पहले 38 था, तो इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143। ठीक है, चलो अभी क्रेडिटर्स पे हमें डिस्काउंट मारना है। क्रेडिटर्स पे कितना डिस्काउंट मारना है? 5%। क्रेडिटर्स है कितना अपने पास? 25,700। तो 25,700 इंटू 5/100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। 5 7 जा 35, 3 कैरी क्या, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 कैरी क्या, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 2 क्या होगा? 12 होगा। तो 1285। तो 1285 हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 5, और 9 माइनस 8 1, और ये क्या हो जाएगा? 6 6 माइनस 2 4, और 5 माइनस 1 4, और ये 2, तो 24,415। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या? लाइबिलिटी बुरी बात होती है। बुरी बात क्या हो गई? पहले 25,700 था, अभी क्या हो गया? 24,000 हो गया, मतलब कम हो गया। तो बुरी बात कम हो गई यानी अच्छी बात। तो अच्छी बात हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम साइड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 1285। चलो ये हो गया। तो हमने क्या किया? सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, एक भी एडजस्टमेंट अपना बचा नहीं है, सब कुछ हो गया। ये थर्ड भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल लिया है। क्रेडिट का टोटल जो आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है? और क्रेडिट का जो टोटल है वो 79,200 है, और डेबिट का जो टोटल है वो है 55,300। तो डेबिट का टोटल कम हुआ। डेबिट मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अगर कम हुआ तो क्या होगा? अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये तो मैं कर रहा हूँ, बट आप लोग पेंसिल से लिख के बाद में वापस क्या करना? मिटा देना। तो जो टोटल ज़्यादा होता है वो हम लोग टोटल के कॉलम में लिखते हैं। 79,200, यहाँ पे भी कितना आएगा? 79,200, और डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 23,900 का। तो ये अपना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। टू यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर आपको पता है सीढ़ी उतर के बीड़ी पीना ही अपने को। तो सीढ़ी के बाद क्या आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो हमें अभी क्रेडिट का टोटल लेना पड़ेगा और डेबिट का भी टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल लेते वक्त मैं पॉज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो गाइज़ ये हो गया। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है यहाँ का? 25,485, और डेबिट का जो टोटल हमने किया वो आ रहा है 11,893, यानी 11,893। डिफरेंस में देखो, डेबिट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है? कम है, और इनकम क्या है? ज़्यादा है, जिसका मतलब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल में लिखेंगे 25,485, यहाँ पे भी लिखेंगे 25,485, और डिफरेंस जो है वो 13,592 का। ये अपना नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बताओगे एनपी, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आएंगे। तो पार्टनर्स का नाम क्या है? रीना और आरती। ठीक है, तो रीना और आरती आ गए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे? ये प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो उनका कैपिटल का रेशियो क्या होगा? देखते हैं ज़रा। अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका किसका? रीना डार्लिंग, सॉरी रीना और कौन है? आरती। तो रीना का कैपिटल है कितना? 50,000, और आरती का कैपिटल कितना है? 30,000। तो ये यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो है। तो कॉमन जीरो हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे, तो बचेगा 5:3, यानी जो रेशियो बनता है 5:3 बनता है। ठीक है, तो इनका ये पीएसआर है। अब हमें रीना को प्रॉफिट में शेयर देना है, और किसको देना है? आरती को देना है।
तो रीना का शेयर जो होगा वो 5/8 होगा, क्योंकि 5 + 3 कितना होता है 8, तो नीचे लिखेंगे 5, और यहाँ पे जो होगा वो 3 क्या होगा 8 इंटू, तो इंटू क्या, जो प्रॉफिट अपने को बांटना है, तो प्रॉफिट कितना है 13,592, तो 13,592 यहाँ पे लिखेंगे, और 8 से पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलो 8 × 1 = 8, 13 - 8 कितना होगा 5, और ये 5 लेंगे तो 55 हो जाएगा। ऊपर क्या आया 1 आया अभी तक। 8 × 6 = 8 × 7 = कितना होगा 54 होगा, नहीं 54 नहीं, 8 × 6 करेंगे ना। चलो 8 × 6 क्या होगा, 8 × 6 = 48, तो 55 - 48 7 आएगा, ये 9 लिखोगे। अब आपको पता है कि 8 × 9 = कितना होता है 72, तो अब अगेन यहाँ पे 9 - 2 7 आएगा, और ये 2 है, तो 2 8 × 9 = 72, यानी डिवाइड करने पे हमें कितना मिला है 13,592 को डिवाइड करने पे 8 से कितना मिल रहा है 1699 मिल रहा है। अब इसको 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 + 4 49, 4 कैरी किया, 5 × 6 = 30 + 4 34, 3 कैरी किया, 5 × 1 = 5 + 3 8, तो 13,592 में से कितना मिला रीना को 8,495। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही थोड़ा सा नीचे करते हैं, 3/8 इंटू 13,592, तो 13,592 को 8 से ऊपर हम डिवाइड कर चुके हैं, ये कितना आया है यहाँ पे 1699। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 = 27, 2 कैरी किया, 3 × 9 = 27 + 2 29, कितना कैरी करेंगे 2, 3 × 6 = 18 + 2 कितना होगा 20, 2 कैरी किया, 3 × 1 = 3 + 2 5, तो 13,592 में से 8,000 किसको मिला रीना को मिला, और आरती को कितना मिल रहा है 5,097। तो चलो 8,495 यहाँ पे लिखेंगे, और 5,097। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके बाद चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का टोटल सेम 13,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 और 5 12, 1 कैरी किया 9 9 18 1 19, 1 कैरी किया 4 और 1 5, 8 और 5 13, बराबर एकदम परफेक्ट आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये कहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का क्या होने वाला है बाय, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। चाहिए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट में 8495 किसका मिला रीना का, और 5097, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 58,495, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 35,097, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 58,495 35,97। अब देखो ऊपर की वैल्यू को माइनस करना बहुत ही सिंपल है, ये 2000 माइनस करना है यहाँ से 58 में से, तो 58 - 2000 कितना होगा 56,495 हो जाएगा, और 35 में से 1 गया तो क्या होगा 3497। तो ये अपना क्या है बैलेंसिंग फिगर है। देखो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस कैपिटल में इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों, देखो यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं दिया, पिछला सम जो हमने किया था उसमें क्या था करंट अकाउंट था, तो करंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, जब करंट अकाउंट क्वेश्चन में आता है तो उसको फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, ओपनिंग में रीना का कैपिटल कितना था 50,000, और क्लोजिंग के टाइम पे ये क्लोज हो गया, कैरी डाउन मतलब ओपनिंग, यहाँ पे भी हम लोग ब्रॉड डाउन ये ब्रॉड डाउन है, सॉरी हाँ ब्रॉड डाउन मतलब क्या होता है ओपनिंग, और यहाँ पे कैरी डाउन लिखेंगे यानी क्लोजिंग। तो ओपनिंग के टाइम पे रीना का कितना कैपिटल था 50,000, और क्लोजिंग के टाइम पे कितना हो गया 56, तो कैपिटल क्या हो गया चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आप लोग ध्यान में रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीधा बैलेंस शीट में आएगा, रीना का कितना है कैपिटल 56,495, और आरती का है 34,097। 7 और 5 12, 1 कैरी का 9 9 18 1 19, 1 कैरी का 5 592 हो गया ये, 6 और 4 10, 1 कैरी किया 6 और 3 9 90। अब चलो टैली करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं। 2 और 5 7,
9 और 1 10, एक कैरी किया, 6 और 4 10, 10 और 15 25, कितना कैरी करेंगे 2, और 2 और 4 6, एक कुछ नहीं कैरी होगा, 9 और 2 11, 1,16,507 बुक से मैच कर रहा है। इधर का टोटल आप लोग करोगे और कुछ भी अगर मिस्टेक आया, नहीं टोटल टैली हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे, तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो 1,16,507 मैं लिख दे रहा हूँ, बट आप लोग को टैली करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।